दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स के सामने उपस्थित हूं। सबसे पहले मैं हॉट न्यूज इंडिया टीवी के व्यूअर्स का वेलकम करता हूं और अभिनंदन करता हूं जो मेरे साथ इस समय मेरे लाइव शो को देख रहे हैं। ये चैनल जो है सच्चाइयों के ऊपर बेस्ड चैनल है। ये सब सारे से संसार की जो सच्चाइयां हैं वो ही ये चैनल दिखाता है। इसी वजह से इस चैनल ने मुझे आज मौका दिया है कि मैं आपके सामने आज लाइव उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं अपनी कुछ 2 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर 6 स्टेट में पहली यूनिवर्सिटी बनी है, क्योंकि आज तक गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने और इंडिया गवर्नमेंट ने अभी तक इसको एजुकेशन का दर्जा नहीं दिया। मेरी कॉरस्पॉन्डेंस से चल रही है। इस चैनल के माध्यम से मैं पंजाब गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि एस्ट्रोलॉजी को भी एजुकेशन का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे इस जो साइंस है, बल्कि सुपर साइंस है, उसके ऊपर ये स्टडी के तौर पर ये विषय लग सके। इसलिए मेरे एफर्ट्स की अभी तक तो रिजल्ट नहीं मिला इस तरफ से, लेकिन मैंने इसको इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से सेंटर से इसको रजिस्टर्ड करवा के ये गवर्नमेंट की पहली यूनिवर्सिटी परमिशन के ऊपर बनी है, जो एजुकेशन के ऊपर ये बेस्ड है। इसमें हम बच्चों को डिप्लोमा कोर्सेज, बीए, एमए, एमफिल अप टू पीएचडी तक की कोचिंग देते हैं। इसमें आप, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनता जा रहा है एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट, जो कि आप इसमें 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 5 लाख रुपए महीने का भी आप कमा सकते हो। किसी भी बिजनेस में इतनी ग्रोथ या इतने पैसे से नहीं होती। कोई एक दुकान भी लेनी हो तो अच्छे शोरूम के लिए 10, 15, 20 लाख की पगड़ी मांगते हैं। फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। 50 लाख या करोड़ रुपया लगाने के बाद भी गारंटी नहीं होती कि वो हमारा काम चले। इसलिए मैं सभी से, इसमें हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने +2 दी है। +2 तक के बच्चे हम इसमें ले रहे हैं। इस एस्ट्रोलॉजी के विषय में ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों की एलिजिबिलिटी हमारे पास है। आप हमारे पास आइए। हमारे फोन नंबर नीचे चल रहे हैं, या मैं आपको बता देता हूं, 9780050013, 9888222326। इन चैनलों पर आप हमें नंबरों पर कांटेक्ट करके डिटेल में भी बात आप कर सकते हो। यहाँ हॉट न्यूज इंडिया टीवी के चैनलों के पास हमारे नंबर उपलब्ध है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे पास आइए। हम आपको अच्छे तरीके की कोचिंग देके आपका भविष्य इस यूनिवर्सिटी में बनाएंगे, जिसमें भी आप लाखों रुपया कमा सकते हो। अब मैं अपने विषय पे आता हूं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, सुपर साइंस है। यहाँ हमारी साइंस जो है फेल हो जाती है, वहां भी ये सुपर साइंस काम करती है। जैसे आपने हर फिल्म में देखा है कि एक मरीज जो है हॉस्पिटल में अंदर जाता है, लाल लाइट जगती है, हरी के बाद जब डॉक्टर आता है तो उनसे उनके व्यूअर्स पूछते हैं कि कैसा है। वो डॉक्टर भी यही कहता है कि आई हैव डन माई ड्यूटी, बाकी उस परमात्मा के ऊपर डिपेंड है। ये परमात्मा क्या है? ये हमारा जो सब्जेक्ट है, सभी ग्रहों का, 9 ग्रहों का अटैचमेंट जो है 9 देवी देवताओं से इसी डायरेक्ट है। जब हम ग्रहों का बार बार नाम लेते हैं तो उन देवी देवताओं का स्मरण हमारे पास हो जाता है, जिससे हमारा जो है गुरु जो है प्रमोट हो जाता है। गुरु एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है। शादी, पैसा, बच्चे, आम लाइफ जो है गुरु ग्रह के ऊपर डिपेंड करती है, जिससे ऐसा ये एस्ट्रोलॉजी सीखने से हमें वो ही फल मिलता है जो हम अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपने अपने धर्म की सेवा करने का जो फल मिलता है, वो ही फल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ने के बाद हमें मिलता है। इस तरह ये ग्रह, सभी जो ग्रह हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो आम एस्ट्रोलॉजर बताते हैं ये ग्रह की आपको प्रॉब्लम है तो आप ये नग डालिए या अच्छे उपाय करिए, ये जरूरी नहीं है। सभी ग्रहों का हमारा रिश्तों से निजी तल्लक होता है। यदि उनकी हम सेवा, निष्काम सेवा कर लें तो वह ग्रह हमारे अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। जैसे मान लो किसी का सूरज खराब है, वो अपने पिता और ससुर की निष्काम सेवा करेगा तो वो ग्रह उसका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। इसी तरह
चंद्रमा का लिंक हमारी मदर या सास से होता है। हम अपनी माँ और सास की सेवा करें तो हमारा चंद्र ग्रह ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाता है। इसी तरह मंगल का लिंक भाई बहन से होता है, छोटा भाई बड़ा भाई। बुध का लिंक होता है बुआ बहने, मासियां और आंटियां। और शुक्र ग्रह का होता है हमारा स्पाउस। शनि ग्रह का लिंक होता है हमारा अपनी निजी जो घर में लेबर काम करती है, वह कपड़े वाली, कपड़े धोने वाली, सफाई वाली, इनको उनकी सैलरी के अलावा कोई उनकी मदद करें तो हमारा शनि ठीक हो जाता है। राहु को ठीक करने के लिए शिव जी की पूजा या नागों की पूजा करने से हमारा राहु ठीक हो जाता है। केतु जो ग्रह है वो कुत्ते को फीडिंग देने से या गणेश जी की पूजा करने से ये हमारा ठीक हो जाता है। मेरा कहने का भाव है कोई महंगी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी जेब अलाउ करती है या हम अपने निजी रिश्तों को निष्काम सेवा से हम ठीक कर सकते हैं। ये नहीं कि फलानी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो तो ये गुरु या शुक्र हमारा ठीक हो जाएगा या फिर सूरज ठीक हो जाएगा। निष्काम सेवा का भाव है विदाउट एनी एम हम अपने रिश्तों को ही ठीक कर लें तो हमारे 9 के 9 ग्रह हैं वो हमारे ठीक हो जाते हैं। इसके बाद आता है कुंडली एनालिसिस। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी कुंडली हमारे पास आइए। इस चैनल के माध्यम से हमने एक श्रृंखला भी शुरू की है। हम रोज 2 कुंडलियां निष्काम जो है विदाउट एनी मनी ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। आप अपना बायोडाटा इस चैनल को भेज दीजिए या मेरे नंबरों पर भेज दीजिए। हम आपको इसके ऊपर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी का हल अच्छा, मीडियम और बिल्कुल लो जो तीनों लेवल होते हैं उसके अंदर हम आपको दे पाएंगे। इस तरह ये हमारी एस्ट्रोलॉजी का जो विषय है वो आगे की आगे ये इंडस्ट्री का रूप धारण करता जा रहा है। तो आप इसमें अपना भाग्य आजमाइश कर सकते हैं। आज मैं आपको 2 टॉपिक लूंगा क्योंकि इस चैनल के मध्यम में मेरे को 15 मिनट का टाइम दिया है। लाइव शो सेशन चल रहा है। इसके माध्यम से मैं 15 मिनट में आपको वो चीजें बताऊंगा जो आप अपनी कुंडली से ऑलरेडी ही आप इसको अपना डिस्कस करके बेनिफिट ले सकते हो। सबसे पहला टॉपिक है आम आदमी आज के युग में अमीर बनना चाहता है। अमीर का मतलब है इजी मनी। हम इजी मनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि लेबर कम करनी पड़े और पैसा हमारे पास अधिक से अधिक आ जाए। जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, इजी मनी, गैम्बलिंग, जो भी ये चीजें होती हैं जो सरकार अलाउ भी नहीं करती जुए को, पर ये हमारा एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सब कुछ जो है इजी मनी के अंदर आता है। आप अपना देखिए कुंडली में जो इजी मनी का घर होता है वह हमारी कुंडली में 5वां घर एस्ट्रोलॉजी में होता है। जो पहला खाना ऊपर लिखा होता है उससे 5 काउंट कर लो। जो भी ग्रह वहां पड़ा है, जो मैंने आपको पहले जो बताया है कि किस ग्रह का किस राशि का लिंक किससे होता है, इतनी नॉलेज आज तक सभी लोगों को आ चुकी है कि राशियां 12 होती हैं, ग्रह जो 9 होते हैं, किस राशि का मालिक कौन सा ग्रह है, ये सभी इतनी एलिमेंट्री नॉलेज सभी लोगों में आज के युग में आ चुकी है। आप अपने 5वें घर में देखिए कौन सा डिजिट आ रहा है, उस डिजिट का जो स्वामी है उस ग्रह की चीज को आप अपनी नेवल के ऊपर उसका टिक्का लगाना शुरू कर दोगे तो 5वां घर जो हमारा इजी मनी का होता है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें यह है कि लोग कई बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लाखों रुपया इस इजी में वेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करके देखिए कि नेचुरल तौर पर आपकी कुंडली क्या इजी मनी को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। यदि सपोर्ट नहीं कर रही तो आपको एनालिसिस के बिना इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाना चाहिए। लाखों की मेहनत जो है 2 मिनट में इसमें बर्बाद हो भी हो सकती है और लाखों रुपए लगाओगे से करोड़ों रुपया बन भी सकता है। ये सिर्फ आपकी कुंडली पर ही निर्भर करता है कि आपने करोड़पति बनना है या करोड़पति बनना है या पैसे का नुकसान करना है। हार्ड अर्नी मनी को वेस्ट मत कीजिए और अपनी कुंडली में अपना बायोडाटा हमें भेजिए। हम आपको एनालिसिस करके इसका शॉर्टकट में बता सकते हैं। जनरल तौर पे आपको यदि थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारा 5वां घर जो होता है इजी मनी का होता है। हमारी बॉडी जो है 12 घरों में डिवाइड होती है। 5वें घर में हमारी नेवल आती है। उस ग्रह की चीज को आप नेवल के ऊपर टिक्का लगा लोगे
तो पांचवें घर की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी पावर बढ़ने लग जाती है। दूसरा है कि पांचवें घर का लिंक छवें घर से, छठवां घर हमारा होता है नेगेटिविटी का, वो नेगेटिविटी के साथ उसका लिंक बन रहा है तो वो पैसा आपको डुबाएगा। तीसरा नियम है कि बुध और जो गुरु होते हैं, बुध जो बुद्धि का कारग्रह है, गुरु जो पैसे का कारग्रह है, राहु जो है इजी मनी के लिए, इसको शॉर्टकट पैसे के लिए राहु का रोल होता है। यदि इन ग्रहों का रोल आपका पांचवें घर से बन रहा है या कुंडली में वो ग्रह स्ट्रांग है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इस तरह आप इजी मनी की तरफ आप इन्वेस्टमेंट करके इसको कमा सकते हो। यदि ये मेरा आपको टॉपिक अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हॉट न्यूज इंडिया टीवी पर मैं डेली ऐसे ही आता रहूंगा। मेरे सब्जेक्ट आपको अच्छे लगे तो आप चैनल वालों से या मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेरा आज का टॉपिक है कि कई बार लोग क्राइम भी नहीं करते लेकिन उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी बन जाती है जिसके कारण उनको जेल, सजा या हथकड़ी ऐसे बंधन योग बन जाते हैं जिससे कि वो परेशान हो जाते हैं। हमारी कुंडली के सेंटर में पहले घर से लेकर सातवें घर में एक लाइन खींच लीजिए। उस कुंडली को दो भागों में बांट लो, राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट में यदि आमने सामने नॉन बेनिफिशियल प्लैनेट पड़े होंगे तो उस बंदे को लाइफ में जब भी उस ग्रह की दिशा लगेगी तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। अब क्वेश्चन है कि नॉन बेनिफिशियल प्लैनेट क्या होते हैं। हमने 9 ग्रहों को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक बेनिफिशियल, एक नॉन बेनिफिशियल। बेनिफिशियल प्लैनेट होते हैं हमारे गुरु, चंद्र, बुध और शुक्र। 9 में से ये 4 ग्रह निकाल दो, बाकी 5 ग्रह जो बचते हैं उसको हम नॉन बेनिफिशियल प्लैनेट कहते हैं, जैसे राहु, केतु, शनि और मंगल और सूरज। जब इनका ये राहु, केतु, शनि, सूरज और मंगल कुंडली में लेफ्ट लाइट दूसरे और तीसरे घर में, चौथे और 10वें घर में, 5वें और 9वें घर में, 6वें और 8वें घर में आमने सामने जिस जातक की कुंडली में ये बैठेंगे, जब इन ग्रहों की दिशा लगेगी तो उस जातक को इस तरह की समस्या अवश्य आएगी। दूसरा है कि कोर्ट कचहरी के लिए सजा से पहले कोर्ट कचहरी का लिंक बनता है। कुंडली के में हमारा 6वां घर जो होता है वो कोर्ट कचहरी या किसी भी तरह की नेगेटिविटी के लिए जिम्मेवार होता है। जब किसी इंसान को 6th हाउस की दिशा लग जाए और उसका रिलेशन 6, 8, 2, 12 का भी बन जाए तो वही जो ग्रह है 6वें घर का ग्रह हमें प्रॉब्लम देने लग जाता है। जब उस ग्रह का लिंक हमारे 12वें घर से बन जाए, क्योंकि 12वां घर हमारा होता है जेल का, सजा का या हॉस्पिटलाइजेशन का, तो हमें नेगेटिविटी आने लग जाती है। इस तरह आप अपनी कुंडली से ही देखकर ये चेक कर सकते हो कि आपको किस समय ये प्रॉब्लम आ सकती है। वो दिशाओं से पता चलेगा, कुंडली से पता चलेगा कि लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगी। दिशाओं से हमें पता चलता है कि किन सालों में आएंगी और गोचर कुंडली से हमें पता चलता है कि कब ये समस्या हमारे सामने भयानक रूप धारण करके सामने आती है। जब यही कॉम्बिनेशन जो मैंने बताए हैं हमारी गोचर कुंडली में भी लग जाते हैं तो हमारे पास वो सजा देने का कारण बन जाती है। इस तरह किसी ने कोई क्राइम किया हो या ना किया हो उसके मुताबिक उन लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये तो मेन कारण मैंने बताए हैं कि आपको जेल या सजा हो सकती है। अब क्या है, सूरज, शनि और राहु 3 ग्रह जिसकी कुंडली में आप बड़े आराम से देख सकते हो कि किस घर में इकट्ठे तो नहीं पड़े, या 2 ग्रह पड़े हैं तो तीसरे ग्रह की दृष्टि संबंध बन रहा है। तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे 12 के 12 घरों में पड़ेगा तो वो भी इसका कारण बनते हैं। जब हमारे पहले घर में सूरज, शनि, राहु इकट्ठे होंगे तो बंदा सुसाइड तक भी कर सकता है। उसकी 7वीं दृष्टि 7वें घर में पड़ने से आपके वाइफ के कारण सुसाइड कर सकता है। दूसरे घर में ये युति होगी तो पैसे के कारण वो सब कुछ बर्बाद कर लेता है। तीसरे घर में होगी तो अपनी बोल्डनेस से
ये सारी चीजें खराब करेगा। चौथे घर में ये जुती होगी तो अपनी सुख शांति सब कुछ खराब कर लेता है। पांचवें घर में ये जुती होगी तो आदमी लव फेयर के कारण इस प्रॉब्लम में आ जाता है। ये जुती जो मेलेफिक प्लैनेट की ग्रहों की दिशा होती है, ये नेगेटिव प्लैनेट जब हमारी कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें घर में आते हैं तो ये नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी देते हैं। इसलिए ये तीनों ग्रह की जुती आपकी कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें घर में पड़ी होगी तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, और उल्टा हम इनकी ग्रहों की दिशा में राइज करते हैं। जैसे दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाता है, इसी तरह ये नेगेटिव प्लैनेट नेगेटिव हाउसेस में आने से पॉजिटिव रिजल्ट देने लगते हैं। और आगे जब हमारी यही जुती 7वें घर में होती है तो हम अपने पार्टनरशिप के कारण या वाइफ के कारण सुसाइड तक कर लेते हैं। 9वें घर में ये जुती होगी तो किस्मत उस बंदे की बिल्कुल जीरो हो जाती है, जिस वजह से लाइफ में सब कुछ जो उसके पास होता है वो बर्बाद कर लेता है। 10वें घर में जब जुती ये होती है तो वो अपना बिजनेस बर्बाद करके बिजनेस के कारण वो कोई नेगेटिव स्टेप ले लेता है। 11वां घर जो हमारा होता है इच्छाओं का होता है या बड़े भाई का होता है, 11वें घर में ये जुती इसके कारण प्रॉब्लम में आ जाती है। इस तरह आप बड़े आराम से आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि है तो उसका सॉर्ट आउट इन तीनों ग्रहों की जो जुती है सूरज शनि राहु की तोड़ दो। इनकी जुति को तोड़ने का मतलब होता है सूरज की 5 नंबर राशि होती है उसका टिक्का 5 नंबर में लगा लो, शनि की 10 और 11 राशियां होती हैं उधर कर लो, राहु की चीजों को जल प्रवाह कर दो। आप ही अपनी कुंडली से इतनी समझ एस्ट्रोलॉजी में होगी तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाने की जरूरत नहीं, फ्री में ही आप कर सकते हो। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हॉट न्यूज इंडिया टीवी पर हमारे चैनलों पर संपर्क करके हमें सेवा का मौका दें। हम आपको निशुल्क जो सेवा की हमारी श्रृंखला चली हुई है, जब आपका बायोडाटा इस चैनल पर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो मेरे को ट्रांसफर होके विद इन 3-4 डेज आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। फिर भी कोई आपको चीज की दिक्कत हो तो डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। आप अपना भविष्य इसमें भी बना सकते हैं। 10th पास बच्चे, बीए पास बच्चे हमारे पास आएंगे तो हम यहाँ तक पीएचडी तक की कोचिंग देते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनता जा रहा है जो मैंने पहले भी आपको बताया है, और थोड़ा सा पैसा लगा के इसमें आप अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।